क्या आपने कभी खुद को बहुत ही छोटा महसूस किया है? क्या कभी किसी रात आप इस सोच में सोए हैं कि क्या मैं कभी इस दुनिया में कुछ बन पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा, न ताकत, न भरोसा और न ही रास्ता? अगर हाँ, तो ये कहानी, ये विचार, ये आवाज आपके लिए है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लाखों लोग हर दिन हार मान लेते हैं। नौकरी नहीं मिली तो हार मान ली, रिश्ते टूट गए तो खुद को दोषी ठहरा लिया, सपने पूरे नहीं हुए तो खुद को ही सपनों के लायक नहीं समझा, और सबसे खतरनाक, जब इंसान खुद को ही छोटा समझने लगता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या कोरोना नहीं, बल्कि यह मानसिकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन की सच्ची समस्या है मैं कुछ नहीं हूं। हम एक ऐसे समाज में पले बढ़े हैं जहां हर कोई तुम्हें यह बताता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो फेल हो गए हो। देख उसके पास क्या है और तू कहां है। सोशल मीडिया पर तो सबके पास गाड़ी है, पैसा है, शोहरत है, और हम अपना अस्तित्व खोज रहे हैं। यही वो जगह है जहां लोग टूटते हैं, और यहीं पर आता है वो प्रकाश जिसने लाखों आत्माओं को जगाया है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का उत्तर है, तुम दिव्य आत्मा हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद को दुर्बल समझते हो, यही सबसे बड़ा पाप है। सोचिए, हम भगवान को तो सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन जब वही शक्ति हमारे भीतर होती है तो हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। विवेकानंद हमें ये नहीं कहते कि मुश्किलें नहीं आएंगी, वो ये कहते हैं कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम उनके आगे झुको मत। जब लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तब स्वामी विवेकानंद की आवाज आती है, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वो हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारा जन्म किसी छोटे लक्ष्य के लिए नहीं हुआ है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो जो अजर है, अमर है और अचल है। हमारी असली ताकत है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। दुनिया का हर महान कार्य, हर आविष्कार, हर आंदोलन एक अकेले व्यक्ति के विश्वास से शुरू हुआ था। खुद विवेकानंद को देखिए, कोई बड़ा संसाधन नहीं, न कोई सत्ता, बस एक जलता हुआ आत्मविश्वास और भारत की आत्मा को फिर से जगाने की प्यास। तो हम क्या करें? जब सब रास्ते बंद लगे तो सबसे पहले खुद को याद दिलाओ कि तुम जिंदा हो, और जब तक सांस चल रही है तुम हार नहीं सकते। रोज सुबह उठ करके आईने में देखो और कहो, मैं अपने जीवन का उत्तरदायित्व खुद लूंगा। मैं डर को पहचानूंगा, लेकिन उसके आगे झुकूंगा नहीं। मैं गिरूंगा, लेकिन उठूंगा हर बार। क्योंकि विवेकानंद ने कहा है, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, यही विचार तुम्हारा हथियार बनेगा। स्वामी विवेकानंद के लिए धर्म का मतलब मंदिरों में घंटियां बजाना नहीं था। उनके लिए धर्म था अपने भीतर छुपे अद्वितीय सामर्थ्य को पहचानना। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है, फिर किस बात से डरना। अगर तुम गरीब हो तो भी मत डरो, अगर तुम अनपढ़ हो तो भी मत डरो, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो भी मत डरो। डरना पाप है, क्योंकि डर तुम्हारी शक्ति को बांध देता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी मिशन नहीं है तो जीवन में मिशन कैसे लाए। स्वामी विवेकानंद ने कभी खुद के लिए सुख नहीं मांगा। उन्होंने कहा, जाओ और दूसरों की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। यह सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। जब तुम खुद को मिशन के साथ जोड़ोगे तो तुम्हारी छोटी छोटी समस्याएं तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तुम खुद से ऊपर उठ चुके हो। अब जब ये आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो उठो, झाड़ो उस धूल को जो तुमने अपने आत्मा पर चढ़ा ली है। तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो, तुम छोटे सपनों के लिए नहीं बने हो, तुम एक चिंगारी हो। जिस दिन जलोगे पूरा अंधेरा जल जाएगा। और याद रखो, तुम ही हो जो खुद को बचा सकते हो। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई बाहरी शक्ति नहीं, सिर्फ तुम।
तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम ही प्रकाश हो। और आखिर में अगर ये विचार आपके मन को छू गया हो तो इस आवाज को उन तक पहुंचाइए जो खुद को खो चुके हैं। आइए मिल करके इस देश की आत्मा को फिर से जगाएं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की आवाज अब आपकी आवाज है।